हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको दिल से शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आजादी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। दोस्तों 1940 आते आते हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच में रिलेशन पहले से ही डामाडोल थे। और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच टकराव पैदा हो गए। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से लोगों का विश्वास धीरे धीरे हटने लगा। लोगों को लगा कि हमें पता नहीं अब कब आजादी मिलेगी। दोस्तों आजादी से पहले हजारों संख्या में लोग हिंदुस्तान छोड़कर दुनिया के अलग अलग देशों में जा बसने लगे, जैसे कनाडा, सिंगापुर, मालदीव, थाईलैंड। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाहर के देशों में बसे भारतीयों को इकट्ठा कर आजाद हिंद फौज बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी। दोस्तों जहां 1940 में अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज में लेडीज को, महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी में महिलाओं की भर्ती करवाई। दोस्तों कहा जाता है कि देश को आजादी महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से मिली, जबकि यह पूरा सच नहीं है। सबसे पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को 1938 यानी कि 1938 में ही कह दिया था, लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी जी ने उनकी ये बात नहीं मानी। अहिंसा परमो धर्मा वाली सोच से अगर आजादी मिलनी होती तो शायद 1947 के बहुत पहले ही मिल गई होती। दोस्तों अगर वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों को इतनी ज्यादा इकोनॉमी का लॉस ना होता और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन ना किया होता तो शायद हमारे इस देश को आजाद होते होते 20-25 साल और लग जाते। वर्ल्ड वॉर 2 और इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से देश के लोग इतनी ज्यादा बगावत में उतर आए कि अंग्रेजों को लगा कि अगर वो खुद देश छोड़कर ना गए तो उन्हें खदेड़ कर इस देश से निकाला जाएगा। दोस्तों 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना अंग्रेजों ने देश को छोड़ने का और हिंदुस्तान को आजाद करने का? चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ अननोन फैक्ट्स आज इस इंडिपेंडेंस डे में। वैसे तो दोस्तों हमारा देश 18 जुलाई 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे डिक्लेयर किया 15 अगस्त 1947 क्योंकि वो 15 अगस्त को लकी मानते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में 15 अगस्त 1945 को जापानी मिलिट्री ने एलाइड फोर्स के सामने सरेंडर किया और माउंटबेटन उस टाइम एलाइड फोर्स के कमांडर थे। दोस्तों जब देश आजाद हुआ तो देश का अपना कोई भी नेशनल एंथम नहीं था। देश आजाद होने के 3 साल बाद जन गण मन को देश का नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया 1950 में, जो कि बंगाली वर्जन जना गना मना से लिया गया है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 को लिखा था। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कि वो असलियत में इलेक्शन जीते भी थे या नहीं? दरअसल प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए उस वक्त जो इलेक्शन हुए थे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू से आगे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल इलेक्शन जीते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू didn't want to be secondary और इसीलिए महात्मा गांधी जी के क्लोज होने की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू बने देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथ को पीछे खींचा। दोस्तों आपको सबको पता है कि देश का फ्लैग डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने 1921 में, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों सबसे पहले उन्होंने लाल, हरे और सफेद रंग का ध्वज डिजाइन किया था और इसको वो महात्मा गांधी जी के पास लेकर गए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उन्हें केसरी
और हरे रंग के बीच सफेद रंग जोड़ने को कहा। केसरी हिंदू, हरा इस्लाम और सफेद रंग दोनों के बीच में देश के बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व करेंगे और सफेद रंग के बीच में पहिया जो कि प्रगति का प्रतीक होगा वो आएगा, जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं। हमारे देश को और किन किन नामों से जाना जाता है? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारत खंडे, जम्मू द्वीप। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड हमारी देश के नाम फेमस है वो है इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑफिशियली हमारे देश को किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है? वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जी हाँ, अगर आप अपने पासपोर्ट में भी जाकर देखोगे तो वहां पे भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया नेम मेंशन होगा। जहां एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कई महीने लग जाते हैं, वहीं द इंस्पायरिंग सोल ऑफ आवर कंट्री भगत सिंह पंजाबी और हिंदी के अलावा इंग्लिश, फ्रेंच, स्वीडिश, अरबी, इन सभी लैंग्वेज को ना ही बहुत अच्छे तरीके से समझते थे बल्कि बोलते भी थे। ये तो आप सबको पता है कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त गोवा हमारे देश का पार्ट नहीं था और इसे लगभग करीब 13 साल लग गए गोवा को देश में शामिल होने के लिए, या फिर कहो देश का पार्ट बनने के लिए। जब देश आजाद हुआ तो पुर्तगाल ने गोवा को अपना राज्य घोषित कर दिया, लेकिन 19 दिसंबर 1961 में जाकर इंडियन आर्मी ने गोवा को हिंदुस्तान का राज्य बनाया, करीब 13 साल बाद। तो दोस्तों, आज के इस दिन ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स हमारी इंडिपेंडेंस डे के आपके सामने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे ये काम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल, ताकि आगे भी मेरे को ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन आपसे मिलती रहे। एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय